बोलती है इतनी पढ़ी लिखी हो तू भी उनके जैसी बनती जा रही है, अपने आप को बिजी रख, कुछ कर, मुझे नहीं पता। तो आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, फिर कहाँ सिलाई फैशन डिजाइनिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं? बच्चे को खिलाने के बहाने पार्क में चले गए या कहीं चले गए, वहाँ पे नई नई बातें पकड़ ले आए। लोगों ने एक दायरा फिक्स कर लिया है ना, उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। अगर कोई निकलना चाहता है उसको निकलने भी नहीं देना चाह रहे। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट ज्योति जांगड़ा का, जो कि बिलोंग करते हैं आसी हिसार से। और दीदी को काफ़ी दिन हो गए हैं इंटरव्यू शूट नहीं हो पा रहा था, आज फाइनली वो दिन आया है कि जब इंटरव्यू शूट हो रहा है। क्यों दीदी? बिल्कुल सर। जी दीदी, बताएं क्या कर रहे थे आप हमसे सीखने से पहले अपनी लाइफ में? सर मैं मेनली वैसे तो स्टिचिंग अपने अपने सूट सिलती थी। उसके बाद जैसे मेरी मम्मी सिलती थी ना तो मैं सिलती थी, तो बाहर वालों को मेरी मम्मी से भी यूँ लगा लो 21 लगे। काम सबको पसंद आता था। जितना मैंने जैसे सूट सलवार पैंट एक दो डिज़ाइंस जैसे देख के कोशिश कर लेती थी बनाने की, एग्जैक्ट नहीं बना पाती थी मैं। और उसके बाद फिर मेरी मतलब स्टडी तो कंटिन्यू थी। मैंने पहले बीकॉम किया, उस टाइम भी मैंने ये वो स्टिचिंग करती रही, साथ के साथ टीचर्स के भी सिल देती थी। अच्छा। वहाँ से ऑर्डर ग्रेस मार्क्स लग जाते होंगे अच्छे। उनके सूट ले आती थी। कहाँ से की बीकॉम आपने? मैंने हिसार गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन वाले से ना? ओके। अच्छा, फिर वहाँ पे टीचर और नंबर तो खूब लगाए होंगे आपको? वैसे भी सर टीचर्स पहचान के थे। हायर एजुकेशन में मेरे मामा जी भी हैं, मेरे हस्बैंड भी। हस्बैंड तो चलो शादी मेरी एमकॉम के बाद हुई है। ओके। बीकॉम की, फिर आपने एमकॉम की? एमकॉम गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी से। तो आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, फिर कहाँ सिलाई फैशन डिजाइनिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं? बस सर एक तो मेनली जो परमात्मा को मंजूर होता है वो होता है, और दूसरा ये होता है कि मेरे को शौक ऐसे है कि बाहर से लेके आएंगे ड्रेसेस महंगी पड़ती हैं, एक हमें कपड़ा मिला सिल दिया, बहुत खुशी भी होती है, खुशी होती है ना? कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैंने किया, स्टडी साथ की साथ चलती रहेगी। मैंने खुद क्रिएट किया बेसिकली। हाँ, यही खुशी होती है सबसे और लड़कियों में सबसे चीज़ जो मैंने अभी देखी है पिछले 2-3 सालों में, कि मान के चलो आज आपने ड्रेस डाल ली है तो आप ये दोबारा तो किसी फंक्शन में नहीं डाल सकते ना। फिर ऐसे करके मैंने है ना सर 4 ड्रेसेस तो यहाँ इंटरव्यू के लिए तैयार कर ली। आज भी एक रात को किए, मेरे हस्बैंड बोल रहे अरे तेरे 4 ड्रेसेस तैयार हैं और तू फिर ये आज आधी रात को स्टिच कर रही है। मैं बोली मेरे को तो ये करनी है। बोली अच्छा उस दिन बुलाया था, उस दिन की भी रेडी थी। बोली फिर वो मैंने पहन ली। मतलब जनरली देखा गया कि किसी भी ओकेजन पे जो मतलब जो घर पे पहनते हैं वो अलग बात है, ओकेजन पे जो एक बार कपड़ा पहना गया बोला नहीं इसमें तो फोटो आ चुके हैं, यही होता है ना? और फिर वो ड्रेसेस आप लेके आते तो बहुत महंगी पड़ती हैं। तो जो आप कह रहे थे कि बीकॉम जब आप कर रहे थे तो उस टाइम पे आप जो आपके टीचर थे उनके लिए सिलते थे? जी सर। वो सिलाई कहाँ से सीखी थी आपने? मेरी मम्मी से। आपकी मम्मी करती हैं? जी सर। प्रोफेशनल काम करती हैं? हाँ, अब मतलब जो गांव में है ना तो वो जो महंगे सूट हैं वो ट्रस्ट पे ये कहते हैं कि उनके घर पे दे दो भाई, वो अच्छी सिलेगी। उनका तो चाहे बिल्कुल चाहिए उस टाइम पे उठा लेना बिल्कुल। कौन सा गांव है आपका? मेरा मायका सर बघाना है, गांव हिसार डिस्ट्रिक्ट में, मैयड़ बघाना। मैयड़ बघाना। और अभी शादी कहाँ रखी है? अभी वैसे तो मेरा ससुराल है यही हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही, हैबतपुर गाँव, लोहारी के आसपास। और रहती मैं हांसी में हूँ। इनकी पहले नेहरू कॉलेज में ड्यूटी थी, अभी इनका ट्रांसफ़र हो गया डाटा गवर्नमेंट कॉलेज में। डाटा गांव है ना जो, डाटा गांव में, ओके, वहाँ पे। तो फिर अब शिफ्ट हांसी हो गए, तो अब हांसी ही हैं हम। तो आपको कोई ऐसा नहीं बोलता ठीक ठाक तनख्वाही सरकारी क्यों आंखें फुड़वा रही है? नहीं, मैं ऐसा कोई नहीं बोलता, ऐसा भी ऐसे बोलते हैं हाँ तनाव है तुम्हारे और कस्टमर्स के लिए करते हैं आप इस काम को? बिल्कुल सर। मैं इस कस्टमर के लिए तो स्टार्टिंग से जिस दिन से सीखी उस दिन से ही कर रही हूँ। शादी हुई उसके बाद मतलब ये लगा लो 1 साल तक तो किसी को पता नहीं था कि इनकी बहू को भी काम आता है। फिर धीरे धीरे जैसे पता चलने लगा कि हाय तू ये कपड़े करते सिलवा के ले आई, मैं तो आप ही सिल लिया करूँ। फिर वो भी मतलब लड़कियों के लिए इस फील्ड में आगे बढ़ना इसलिए भी आसान है कि वो घर बैठे ठीक ठाक पैसा कमा सकती हैं और वो खुद की मॉडल खुद ही होती हैं। अपने ड्रेस पहन के एक बार घूम जाओ बस, वो वैसे ही माहौल बन जाता है ना। मैं ऐसे कहीं बाजू में जैसे जॉइंट आता है फैब्रिक कम के कारण, या जो उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है उसकी वजह से यहाँ पे कोई डिज़ाइन बना दिया, कहीं स्लीव्स पे कपड़ा कम था तो उसको डिज़ाइन का लुक दे दिया। तो ऐसे भाई तू
तो किस पे सिलवाया करें तो मैं आप पे सिला करूँ, ओके। यूँ करके। तो यहाँ कोर्स ज्वाइन करने से पहले लगभग कितने पैसे कमा लेते थे मंथली? मंथली सर वैसे तो मैं डेली तो करती नहीं हूँ, जैसे किसी का काम आ गया, अगर यूँ लगे कि हाँ भाई मैं कर सकती हूँ तो मैं ले लेती थी। तो यूँ लगा लो सर 10, मतलब अपने हिसाब से करते हैं आप, मेरी मर्जी दिल है कर तो। रहा है तो कर रहे थे, हाँ जी। नहीं तो नहीं। नहीं बीकॉम एमकॉम करने के बाद यदि अच्छे पढ़े लिखे होने के बाद ये आपने इसकी गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी नहीं की? की थी सर, 1 साल के लिए मैंने HSSC की प्रिपरेशन के लिए भी कोचिंग हिसार में स्टार्ट की। उसके बाद ये कोविड आ गया तो बीच में स्टॉप करना पड़ा, कोई एग्ज़ाम्स ही नहीं निकाले। 1-2 थे जिनमें 1-2 नंबर कम था, यूँ लगा लो कि क्लर्क का एग्ज़ाम में 1 नंबर से या 1.5 नंबर से ही मैं रही थी। उसके बाद फिर 1 साल के लिए तो 2020 में बंद हो गया। 19 में मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी, 1 साल कर ली थी, एग्ज़ाम कोई हुआ नहीं, शादी हो गई 2020 में। और उसके बाद फिर 1-1.5 साल तक तो वैसे बंद रहा कोविड के कारण। उसके बाद 2022 में मेरे बच्चा हो गया, तो फिर उसको छोड़ के घर से निकल पाना पॉसिबल ही नहीं रहा। पढ़ाई के दौरान भी जैसे अच्छे फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ था, और पड़ोस में एक लड़की मतलब मेरी मम्मी की मशीन यूज़ करने के लिए एक दिन आई थी, तो वो जैसे कि विदेश चली गई थी इस डिप्लोमा के बेस पे। अच्छा, वो किस चीज़ का डिप्लोमा? यही स्टिचिंग यूनिवर्सिटी से जो उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा लिया था, उसके बेस पे वो चली गई थी न्यूजीलैंड। तो मैंने पूछा उनसे कि भैया आपने कहाँ से किया है ये कोर्स, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने HAU से किया है। फिर मैं बोली मेरी मम्मी को कि मेरे को ये कोर्स करना है, मेरे को तो अच्छे HAU करवाती है ऐसे कोर्स? जी सर बिल्कुल करवाती है। कौन से कॉलेज करवा रहा है ऐसे कोर्स? HAU में है होम साइंस, कॉलेज ऑफ होम साइंस करवा रहा है। कॉलेज ऑफ होम साइंस। कितने साल का? 1 साल का भी है वो, और वो फैशन डिज़ाइनिंग में 4 साल का भी है। वो हमें ग्रेजुएशन करवा रहे हैं साथ के साथ। ओके। उसमें हर एक चीज़ सिखाई जा रही है। आपने 1 साल वाला किया था? 1 साल वाला। लगभग कितना खर्चा है आपका? उसमें तो सर फीस तो थी नहीं, वो जो ले रहे थे फीस वो हमें एज ए सिक्योरिटी ले रहे थे। वो हमें जैसे कि हम कॉलेज 1 साल कंप्लीट हुआ, हमारी सिक्योरिटी वापस हमें मिल गई। ओके, तो कुछ ना कुछ आपकी स्किल्स बढ़ी होंगी वहाँ जाके? बिल्कुल सर, स्किल्स तो बढ़ी थी। मतलब ऑलमोस्ट ये लगता था मेरे को कि मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग में 90% तक सब कुछ आता है। फिर उसके बाद फिर थोड़ा गैप लग गया। स्टिचिंग मेरी कंटिन्यू रही, फिर थोड़ा सा गैप लगने के कारण शादी हो गई। उसके बाद थोड़ा सा गैप लग गया, फिर मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दी कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा था। मेरे मायके में तो गवर्नमेंट जॉब पे है नहीं कोई, और यहाँ पे ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जॉब पे हैं फैमिली में सभी। तो इन्होंने जैसे भी तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, इतनी पढ़ी लिखी है, क्यों कातरा गिल माथा मारा है, सब ऐसे बोले। फिर मेरे भी हो गया जॉब की तैयारी कर ले। फिर वो मेरे को लगा कि पॉसिबल नहीं है इतने कंपटीशन में। लगभग 1.7 या 82% ही जॉब सरकारी होती हैं, और उसके बचा हुआ जो वर्कफोर्स है वो प्राइवेट जॉब करता है। और ये अपने नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा समस्या है, भारी समस्या। सरकारी नौकरी है तो ठीक है, नहीं तो कोई नौकरी मानते ही नहीं है, किसी काम को काम नहीं मानते। तो अभी जब आपकी ज़िंदगी में ये सब चल रहा था, रितु मैम की एंट्री कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी ज़िंदगी में? वैसे तो सर मैं 2021 से या 22 से मैम की वीडियो देख रही थी, जब मैम ने भिवानी में इंस्टीट्यूट भी नहीं किया था। उससे पहले से ही मैम की जैसे सूटों में डिज़ाइन वगैरह की वीडियो देख लेती थी, कोशिश करती थी बनाने की। मतलब प्रॉपर तो नहीं हो पाता था, लेकिन ये था कि कोशिश कर लेती थी, 90% तक पहुंचा देती थी उस डिज़ाइन को। फिर डेली वीडियोस फॉलो तो किया हुआ था मैंने, डेली वीडियोस देखती रहती थी, लेकिन कभी माइंड में ये आया नहीं था कि मेरे को इंस्टीट्यूट पे जाना है। फिर मेरा बेटा अभी 3 साल का हो गया था, उसका एडमिशन करवाया, तो साथ में मेरे हस्बैंड ऐसे बोले कि अब है ना तेरे को कुछ ना कुछ, या तो तू अपने नेट की तैयारी के लिए हिसार कोचिंग पे चली जा, या फिर अपना कुछ ना कुछ कर ले, जो यहाँ ऐसे बैठ के है ना तू खुद का भी दिमाग ख़राब करती है और मेरा भी करती है। हाँ, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। या तो तू तेरी तैयारी कर या जॉब कर, कुछ भी कर, बिजी रख अपने आप को। बिजी रखेंगे तो देखो, ये समझदार इंसान की बात है। बेसिकली आप होम मेकर बोल देते हैं गृहिणी को कि भी होम मेकर हैं, लेकिन आप एक चीज़ को देखें कि कुछ घंटे के बाद समय काफ़ी खाली रहता है, तो वही खाली दिमाग से था ना, अगर कुछ हम सीरियल देखेंगे, नाटक देखेंगे, और धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझें, या तो बंदे की आदत तो पढ़ने की, वो ठीक रहेगा।
हाँ ठीक जी। है। लेकिन जैसे आदत आपके मन की ये सीरियल्स देखने की, टीवी सीरियल्स, डेली सोप्स या फिल्म्स मूवीज़ जो भी आप देख रहे हो, ये चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं। और आजकल जो नया ट्रेंड है, हम रील देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, आप एक बार खोल के बैठ जाओ, 2 घंटे तक का पता ही नहीं चलता कब चला गया। नहीं पता चलता, बिल्कुल। तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या वो हमारे दिमाग पे असर नहीं डाल रहा, प्रॉपरली डाल रहा है वो? फिर मैं ऐसे ही, जैसे फ्री हैं तो मतलब फैमिली से दूर रह रहे हैं, फैमिली तो गांव में रह रही है, अकेले रहते हैं यहाँ पे, फ्री होते हुए बच्चे को खिलाने के बहाने पार्क में चले गए या कहीं चले गए, वहाँ पे नई नई बातें पकड़ ले आए, हाँ, वही आके है। इनको बताया, कहते तू अपना भी दिमाग ख़राब रखती है तो साथ में मेरा भी करती है। मैं तो ड्यूटी करके आता हूँ, मैं वहाँ से ऑलरेडी परेशान आता हूँ, तू किसी की नई बात पकड़ के लाके मुझे और करती है, इतनी पढ़ी लिखी हो कि तू भी उनके जैसी बनती जा रही है, अपने आप को बिजी रख, कुछ कर, मुझे नहीं पता, कोचिंग स्टार्ट कर दे, इंस्टीट्यूट सर्च कर ले, मेरे को 15 डेज में ये चाहिए कि तूने इंस्टीट्यूट सर्च कर लिया कि मुझे इस इंस्टीट्यूट से नेट की कोचिंग लेनी है। मैं बोली ठीक है, मैं बैठ गई उसी दिन फ़ोन खोल के, मैंने इंस्टीट्यूट तो सर्च किया नहीं, वहाँ पे मैम के फेसबुक पे शायद उस दिन वीडियो आई हुई थी, फरवरी की बात है, ये फेसबुक पे मैम के शायद 1 मिलियन हाँ, हुए होंगे, हाँ, हुए उस टाइम पे हुए होंगे। थे। उस टाइम पे मैंने वो वीडियो देख ली कि ऑफ़र चल रहा है, मैंने वो इंस्टीट्यूट तो सर्च नहीं किया, फिर आके मैं बोली आपको एक बात पता है यहाँ पे ऑफ़र चल रहा है, बोले तेरे यहाँ से क्या लेना देना है, तेरे को मैं कह के क्या गया था। मैं बोली वो तो आप चलो कह के गए थे, फिर आप ये बताओ कि मैं जाऊँगी, इसको सुबह 7 बजे भेजना है मेरे बेटे को, इसको स्कूल भेजेंगे, पीछे से ये तो प्ले ग्रुप में है, ये तो 12 बजे वापस आ जाएगा, इसको पिक कौन करेगा और इसको संभालेगा कौन, पीछे से मैं तो लेट तक आऊँगी, आप भी 5 बजे के बाद आओगे, मैं ऐसा कोई काम करते हैं जो मैं यहाँ रह के कर सकूँ, बच्चे पे भी निगरानी कर लूँ। बोले ऐसा क्या करेगी, मैं मेरे को ये लग रहा है मैं ये कर लूँ, बोले ये तो तेरे को आता है, नहीं मेरे को इतना नहीं आता कि मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि जो कस्टमर आएगा, अब हम शहर में रह रहे हैं, मार्केट में अगर हम अपना बुटीक स्टार्ट करेंगे तो आके कस्टमर तो कुछ भी डिमांड कर सकता है, वो तो स्क्रीनशॉट ला के कह देगा ये बना दे, मेरे को अगर वो ना आया तो फिर अगले 2 बात सुना के जाएंगे कि तू कैसी डिज़ाइनर होगी या कैसी तू बुटीक ओनर है, तेरे को कुछ आता ही नहीं है। फिर बोले ठीक है, अगर तेरे को लगता है, मेरे को लगता है मैं कर लूँगी, बोले ठीक है एडमिशन ले ले, फिर करेगी कैसे, भिवानी जाएगी, मैं बोली फिर वो जाने पे ही तो बात है, ऑनलाइन करूँगी, बोले ऑनलाइन में तुझे समझ आ जाएगा, क्यों, मैं बोली मेरे को स्टिचिंग तो आती है, मेरे को तो सिर्फ मेथड्स जो मैम बताती हैं वही सीखने हैं, बोले ठीक है। फिर उन्होंने मेरी शायद 2 फरवरी के, आप शायद पीके वर्मा का उस दिन ओपनिंग पे गए हुए थे। अच्छा, कहाँ वो राजस्थान तो मुझे ध्यान नहीं है, हाँ गए थे, 2 फरवरी थी शायद उस दिन हम यहाँ विजिट के लिए बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्टाफ में किसी ने फ़ोन उठाया, बोले नहीं मैम और सर तो दोनों ही नहीं है यहाँ पे, आप कल आना या अगले संडे को आना। फिर बोले फिर अगले दिन फिर मैंने कि स्टाफ में से शायद शीतल मैम है, उनके पास कॉल कर ली, वो ऐसे बोले कि भाई मैम से आप वीडियो कॉल पे बात कर लो, फिर उन्होंने मैम से वीडियो कॉल पे बात करवा दी। फिर मेरे को ये लगा, मैम ने बोला भाई हम सिखा देंगे, आप टेंशन मत लेना, मैं ठीक है। फिर वो बोले कि है ना मैम आपको 0 से हीरो तक का सिखाएंगे, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से सिखा देंगे। मैं उनको बोली नहीं, मेरे को 0 से हीरो तक का तो सीखना ही नहीं, मेरे को तो आती है, मेरे को तो थोड़ा सा सीखना है। बोले फिर भी आपको तो शुरुआत से सीखना पड़ेगा, भले आपको आती हो। फिर मेरे को स्टार्टिंग के 15 डेज मतलब मैंने फैब में ही वर्दी थी, डिज़ाइनर बैच की भी और इसकी भी, साथ में बुटीक मास्टरी की भी फ्री ली होगी आपने फिर? हाँ जी सर इसीलिए पूरी पेमेंट एक साथ कर दी थी। ओके, तो आप अप्रैल बैच के स्टूडेंट हैं? जी सर। ओके, तो आपके हिसाब से क्या कोई बच्चा ऑनलाइन सीख सकता है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से सीख सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको तो पहले से आती थी, अगर किसी को बिल्कुल ना आती हो तो भी सीख सकता है। मैम तो बिल्कुल मशीन को रन करना सब कुछ सिखाते हैं, और वीडियो भी तो पर डे हमारे पास भेज रहे होते हैं ऐप पे, उसको पहले तो लाइव आता है, उसके बाद रिकॉर्डेड भी रहता है, रिकॉर्डेड भी आता है। तो डाउट सॉल्विंग का कैसे रहता है ऑनलाइन में? काफ़ी बच्चों को डाउट्स रहते हैं, कैसे डाउट सॉल्व हुए आपके? सैटरडे को आता है डाउट सेशन, और बीच में आ जाए तो आपको डाउट कोई व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं मैम के, रिस्पॉन्ड आता है उस पर? बिल्कुल सर, अवेलेबल है पब्लिक में वो नंबर, कि आपको ही मिलते हैं? वो स्टूडेंट्स को ही मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। ओके, तो कितने संतुष्ट हैं आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से?
मैं तो सर 100% से भी ज़्यादा परसेंट में तो सिर्फ 100 ही होता है, तो हम 100 से ज़्यादा वैसे Okay. बोल नहीं। तो जो स्टूडेंट हैं बेसिकली, जो कहीं दूर बैठे हैं बेसिकली और आ नहीं सकते, हालांकि आपने ब्रांचेज खोली हैं बहुत जगह, लेकिन फिर भी इंडिया में 500 प्लस ज़िले, हर ज़िले में तो भी ब्रांच नहीं जा सकती, तो क्या आप सीख सकते हैं ऑनलाइन? बिल्कुल सीख सकते हैं सर, बिल्कुल। जो यहाँ पे फेयरवेल पार्टी होती है उसमें भी ऑनलाइन बच्चे आते हैं, आप आए कभी? दोनों बार आई सर मैं। एक बार तो जब हमसे एक बैच, जैसे फैब बैच की चल हुई थी, उसमें भी मैं आई थी, फिर हमारे खुद के बैच की हुई तब भी मैं आई थी। दोनों में आपने रैंप वॉक भी किया है? दोनों में किया कैसा सर। फील हुआ? बहुत अच्छा। आपके पति को दिखाई आपने? मेरे पति साथ में ही आए थे। साथ में आए थे? जी सर, अभी भी आए हैं। अभी भी आए हुए हैं? अभी मिलवाना मेरे के। रितु मैम के साथ कभी पर्सनली मिले आप? पर्सनली नहीं मिले सर, वैसे एक बार तो एडमिशन के टाइम वीडियो कॉल पे बात हुई थी, और बाकी बस फेयरवेल्स में इतना, मतलब बच्चे को अकेला घर पे छोड़ के आते हैं ना किसी और के पास, भागम भाग रहते हैं। भागम भाग रहना। आज मिल के जाना। जी सर, आज तो सर्टिफिकेट मैम से लेके जाएंगे, तो मिल के ज़रूर जाएंगे। ओके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आप? बिल्कुल सर। उससे कुछ रिस्पॉन्स आता है? क्या डालते हैं उस पर? उस पर मैं पहले तो इंस्टीट्यूट से जुड़ने से पहले तो मेरा अकाउंट प्राइवेट रखती थी, ऐसे कोई भी वीडियो उठाई बना दी, लेकिन वो प्राइवेट अकाउंट था तो कहीं वीडियोस जाती भी नहीं थी। लेकिन मैंने यहाँ इंस्टीट्यूट पे आने के बाद पब्लिक कर दिया अपना अकाउंट। क्यों? क्योंकि यही देखा ना कि मैम भी तो एक फीमेल ही हैं, वो उनका अकाउंट मतलब पब्लिक है, और उन्होंने मतलब नेगेटिविटी तो कोई फैलाई ही नहीं सोशल मीडिया पे। जो किया भाई, अपने वर्क को लेके डेली उनके पास नया कंटेंट होता है, तो वो अच्छे से अपना काम कर रही है, उनको ऐसे कोई टांग काम- पकड़ने वाले तो हमारे भी बहुत हैं, लेकिन हम देखते नहीं हैं। अब तो हम कमेंट को, जो नेगेटिव कमेंट है, पहले तो हम काट ही देते थे, अब काटते भी नहीं हैं। ठीक है, जिसकी जैसी सोच। जीवन में हमने तो यही सिखा दी थी कि नेगेटिविटी से दूर रहें, और मान के चलो जो अकाउंट प्राइवेट है वो ज़्यादा खतरनाक मानता हूँ मैं तो। ओपन में तो सबको पता तो होता है कौन किसको फॉलो करता है, किसको फॉलो नहीं करता। समस्या तो वहाँ है जब पता नहीं चल रहा। उसमें तो एक ऐसे- आदमी 3 शैडो अकाउंट बनाए बैठा है, पता ही हाँ नहीं है। शैडो अकाउंट से गंदे गंदे कमेंट करते हैं लोगों को। पहले तो ये था ना सर कि जैसे हमारे फैमिली में सभी यूं सोचते हैं ना कि हमारा काम फ़ोन चलाना नहीं है, मतलब ससुराल में सभी गवर्नमेंट जॉब पे है, तो वो चाहते हैं कि हम फ़ोन को साइड में रखें और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। बेसिकली हाँ, ये मैं वही कह रहा हूँ, एक दायरा बना लिया है। हाँ जी वहाँ पे कहानी है, इंटरनेट पे सर्च करना कभी एयरटेल द टर्टल, एयरटेल उसको पढ़ें और आप समझेंगे कि क्या कहानी है जी उनकी। लोगों ने एक दायरा फिक्स कर लिया है, ना उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। अगर कोई निकलना चाहता है उसको निकलने भी नहीं देना चाह रहे। मैंने यही ऐसे ही मेरे को लगता था कि सारे यूँ बोल, मतलब कैसे कहीं जाते थे ना फंक्शंस में, फैमिली फंक्शंस में, तो भाई तुम्हारी छोटी बहू क्या करती है, इतनी पढ़ लिख के सिलाई ये करे तू। फिर मन में यूँ होता था भाई सिलाई ही क्यों करूँ मैं, डिज़ाइनर ऐसे डिज़ाइनर नहीं बोल सकते तुम। ये बोलने का तरीका है। हाँ। और बेसिकली जब आप होपफुली अच्छा बुटीक अपना रन करें, क्योंकि आजकल तो देखो लोकेशन का तो कोई मैटर नहीं रहा। मैं नहीं मानता लोकेशन का कोई मैटर नहीं, तो आप मान के चलो भिवानी कोई इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे उड़ीसा और महाराष्ट्र और कर्नाटक हर जगह से बच्चे सीखने आए, जी सर। है ना। लोकेशन का कोई मैटर नहीं है, बेसिकली मैटर है सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस का, और आप अपनी ब्रांड इमेज को लेकर कितना अवेयरनेस ला पाते हैं। तो दीदी सिलाई नहीं है, फैशन डिज़ाइनिंग है जैसा आपने कहा प्रॉपर, और आप उसमें कितने ही पैसे कमा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की एक लिमिट फिक्स है। जी सर, इसीलिए मैंने साल में यहाँ- 3% बढ़ेंगे बेसिक पे, 2% DA, 4% DA, इसके अलावा तो कुछ नहीं, नहीं सर, है ना। अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें लिमिट फिक्स नहीं होती। नहीं आज है। आपका बिजनेस 1 करोड़ का, कल का हो सकता है 50 करोड़ का हो, उसके बाद 100 करोड़ का हो सकता है, वो जीरो भी हो जाए। हो मैं ये नहीं कह रहा, रिस्क होता है रिस्क सर। होता है, लेकिन संभावनाएं भी उतनी ही ज़्यादा है। जी ठीक है। लगभग बजट कितना गया दीदी आपका इसमें? सर, मेरा तो लाख से क्रॉस कर गया बजट, Yes. क्योंकि मैंने मशीनें सारी ले ली सर। अच्छा, मशीन का बजट भी हमारा ही सिर्फ हुआ है वो भी हमारा ही- यहाँ पे आने के बाद ही तो मशीनों की नॉलेज हुई सर मुझे। अरे दीदी, सारा बजट हमारा ही सिर्फ है भाई, सुन लो इसकी बात। नहीं, ड्रेसेस पे और कोर्स पे मेरा 70 से 80 के बीच चला गया सर। ऐसी ऐसी ड्रेसेस भी खूब बनाई होंगी आपने। बिल्कुल अब वो सर, ड्रेस हमें इंस्टीट्यूट को दान करेंगे, खुद पहनेंगे। दे देंगे सर नहीं, इंस्टीट्यूट सही को, सही लेकिन- बताएं, खुद पहनेंगे ना।
जी, तो वो खर्च नहीं है बेसिकली, बच्चों ध्यान से समझो कि वो वो इन्वेस्टमेंट है। जब ये इन्वेस्टमेंट है बुटीक सर। ओपन करके बैठेंगी, एक बुटीक ओनर जो सिंपल सूट सलवार पहन के बैठी है और एक ऐसी ड्रेस पहन के बैठी है, तो 99% चांस है कि कस्टमर इनके पास आएगा। वो देखेगा कि ये खुद कितने स्टाइलिश हैं, खुद कैसे रहती है, तो मेरे लिए भी कुछ कर पाएंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने मैचिंग की हुई है बिल्कुल प्रॉपर, ऊपर कलर अलग है, नीचे अलग है, तो कॉन्ट्रास्ट मैच हो रहा है, और ऊपर से जो इन्होंने ज्वेलरी डाली है आर्टिफिशियल, सही है, बहुत अच्छा। तो दीदी आप काफ़ी पढ़ी लिखी भी हैं जी, और शादीशुदा भी हैं, तो आपको ज्ञान भी है। तो आप बताएं अंत में महिलाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगी सर कि कोई भी काम ये नहीं होता कि हमने एजुकेशन हाईली एजुकेटेड हैं तो हमने भाई ये नहीं करना कि हमने स्टिचिंग नहीं करनी, या भाई किसी का इंटरेस्ट उसमें है, ब्यूटी पार्लर में है, सैलून में हो सकता है, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग में भी हो सकता है, अदर कोई फील्ड भी हो सकता किसी है। को खाना बनाना पसंद है, खाना किसी भी बनाना, चीज़ में आगे जा सकता है, कोई सिंगिंग है, पेंटिंग, पेंटिंग है, हज़ारों कलाएं हैं। हज़ारों। तो यही है कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब ना मिले, क्योंकि सर फीमेल्स के ऊपर शादी के बाद बर्डन आ जाता है बच्चे का, फैमिली वाले कुछ ना कहें चाहिए, बच्चा तो जिसका है, वो माँ जो है उसको अपना बच्चा खुद पालना है, वो किसी के भरोसे छोड़ के जाएगी, भले वो हमसे बेटर रखते हों, लेकिन हमारे माइंड में यहाँ बच्चा बैठा होता है जब हम इंस्टीट्यूट पे या कहीं बाहर छोड़ के आ रहे हैं अपने अभी बच्चे कहाँ को। बैठा हुआ बच्चा आपके सिर में कि घर है अभी? नहीं, अभी तो आज साथ में ही आया साथ में हुआ है। लाए हुए क्या? अभी तो वो इंस्टीट्यूट में ही बैठा हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बेसिकली मेरी वाइफ भी पुलिस में जॉब करती है और जी। बच्चे को संभालना आसान काम नहीं है। अभी मैं तो यहाँ इंटरव्यू शूट कर रहा हूँ, बेसिकली रात को 11 बजे जाता हूँ, जी, ठीक है, काम कर रहे होते हैं बिजनेस का, तो कोई तो चाहिए घर को संभालने के लिए, है ना? इसीलिए उन्होंने बोला कि तू भाई अकेले पड़ी है, मतलब फ्री में दिमाग, फ्री बैठी दिमाग ही खराब कर रही रख रही है अपने आप। पहले उनको ये था कि मैं स्टिचिंग कम ही करूं, मतलब क्या स्टडी कर, अभी अच्छा आपका नाम साथ दे बढ़ा। रहे हैं? हाँ, साथ बिल्कुल, सबसे ज़्यादा उन्होंने ही दिया है। ओके। तो बेसिकली दीदी का जो कहना है उसको मैं अगर सरल भाषा में कहूँ तो सिर्फ महिलाओं से ये उम्मीद ना करें कि वो सरकारी नौकरी है वो तो करें, वो मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो अपने कुछ ना करने दें, उनको भी आगे निकलने दें, सबको हक है। और जो गलत है वो घर पे भी गलत है, वो बाहर भी गलत है, वो कहीं भी भेजें सभी जगह गलत है। और महिला गलत है तो पुरुष भी गलत हैं, सभी गलत भी हैं, सभी सही भी हैं। किसी को दायरे में फ़िक्स करने की कोशिश ना करें, एक दायरे में समेटने की कोशिश ना करें। तो सबको अपना जीवन आज़ादी से जीने का पूरा हक है, और जिस चीज़ में उसकी रुचि है अगर वो उसमें जाएगा बेसिकली तो बहुत अच्छा वो कर सकता है, क्योंकि फिर उसको काम नहीं लगता, उसका जीवन लगता है। और जब जैसे ही इंसान को काम लगना बंद हो जाता है तो वो ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि जो हमारी बहन है ज्योति जांगड़ा, काफ़ी दिनों के बाद इंटरव्यू शूट हो पाया है, तो ये अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। और पैसे की कोई ख़ास ज़रूरत इनको है नहीं, इनके घर में सरकारी जॉब है, लेकिन खुद के पाँव पे खुद खड़े होंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं बेसिकली, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जैसे मेरे पापा एक बात कहते थे, आपको बता रहा हूँ बेसिकली, कि जो पढ़ाई है ना वो गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं होती, वो जीवन जीने का तरीका सिखाती है कि मैं समाज में एक बेटर इंसान बन के हम कैसे रहेंगे। यही मैंने सीखा है सर। ठीक है, तो अब आपकी जो पढ़ाई है होपफुली आपके काम आएगी, पब्लिक डीलिंग में काम आएगी, रिलेशनशिप बिल्डिंग में काम आएगी, आपके बच्चे को कैसे रखना वो काम आएगी, और इन फ्यूचर अगर मालिक ने लिख रखा कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो उसमें भी काम आएगी। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर अगर आप इसे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए। ये तो इंसान नाम है उसका।